तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था, कितनी नेकी हजरत उमर फारूक आजम की ऐसी थी कि फारूक आजम के अलावा कोई जानता भी नहीं था। और हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी जितने तारे इतनी नेकियां किसी की हैं, मेरे नबी ने बिना रुके बिना सोच कह दिया, हाँ जितनी ये तारे ना इतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं। उमर की गोया के हुजूर उमर का जाहिर भी देख रहे हैं, बातिन भी देख रहे हैं। अब बता कौन से इल्म गैब के चक्कर में पड़ा है, कौन सा मीटर लेके आएगा, क्यों उम्मत को लड़ाया जा रहा है इन चीजों को लेकर के। अदब वो करना जैसा अदब जामी ने किया, जैसा अदब गजाली ने किया, वो एहतराम करो जैसा इन बुजुर्गों ने किया है। लेकिन हम लड़ लड़ के मर गए, खुदारा फितनों से निकलो। फिर अगली बात सुने, जब ये बात कही ना हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर अगर उमर की इतनी नेकियां हैं ना तो फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई। अब और बड़ी दलील, मेरे नबी कहते हैं परेशान क्यों होती हो, कहा मेरे अब्बा ने जो नेकियां की थी वो किधर गई। कहने लगे सुनो, जितनी उम्र की सारी नेकियां है ना उतनी मेरे अबू बकर की सिर्फ गार वारी नेकी है। हाँ ये बात हुजूर ने कही। इसी को देख के तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद निकलो। आज दुनिया हमारे खिलाफ काम कर रही है, सारे दुश्मन एक हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई। खुदारा ये जितनी फितना परवर इबारत है या ये गंदे अकीदे, यार कोई ईसाई अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई हज़रत मूसा को मानने वाला आज भी बर्दाश्त नहीं करता है। हम हुजूर की उम्मती कहलाएं और हुजूर ही को कहें कि उन्हें कुछ नहीं आता था। फिर सोचना चाहिए हमने कलमा कौन सा पढ़ा, कलमा कौन सा पढ़ा। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली पैदा होते थे वो हमारी जमात में पैदा होते, ये सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी दलील। बिला वजह के ढकोसलों से निकले इनसे, और ऐसा अकीदा रखें जैसे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की और ऐलान किया, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। आज दुनिया भर की ज़कातें लेके दीन के ठेकेदार बन के लोग कहते हैं इन्हें बरेलवियों को दीन आता ही नहीं। मौलाना अहमद रजा ने खाली काफिर बनाए। जाओ आज भी उनकी यादगार कायम करदा इदारा मंजर इस्लाम जाके देखो, आप जाके देखिए। और मैं ये बात बता दूं, आला हजरत ने पूरी जिंदगी मंजर इस्लाम का चंदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन भी इतनी थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद खाते ना खाते जितना पैदा होता था सारा मदरसे में लगा देते थे। ये आला हजरत का एहसान है, जितना भी पैदा होता जरूरत भर अपना खर्चे भर रखते और सारा दीन पे लगा देते। जानते हो आला हजरत पे कभी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना जमा ही नहीं किया जो साल भर रुक जाता और उस पे ज़कात फर्ज हो जाती। आज ना एक सिगरेट पिला के किसी की भी चापलूसी करा, चाय पिला तो फिर किसी की भी दलाली करा। हाँ तस्वीर चलती रहेगी, कहता रहेगा समझ के रहिए। आज की ये सूरत, निकलो इन ड्रामों से, आला हज़रत को पढ़ें आप और समझने की कोशिश करें आला हज़रत को। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे सुनो वो जो नानपारा के नवाब साहब है ना, बड़े अमीर हैं और सबने उनकी शान में कसीदे लिखे, कुछ तुम भी लिख दो। आप फरमाने लगे क्यों? कहने लगे वो इतना इनाम दे देंगे, एक साल मंजर इस्लाम का चंदा, एक साल मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो क्या गलत कहा मेरे इमाम का अकीदा देखे, मजबूत कितना अकीदा। ये हमें कहते हैं हम अल्लाह के वली का सदका मांगे तो मुशरिक ये बीवी से 6 बार खाना मांगे तो ये मुसलमान है। हाँ ओ भाई कान खोल के मेरी बात सुने। आला हज़रत से कहने लगे इनकी लिख दो ना शान में कसीदा, तो आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे करूमत है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरा दीन रोटियों का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा नहीं है, ये नवाबे नानपारा मेरा दीन नहीं। कहने लगे जा चले जाइए जनाब, मेरा मदरसा हुजूर चलाते हैं, मदरसा हुजूर चलाते हैं, सिर्फ उनका नहीं सारे मदरसे हुजूर चलाते हैं। हाँ तो ये कंडीशन लोगों की, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत है और आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया।
आसान करके हम तक पहुंचाया। इश्क किसे कहते हैं आला हज़रत ने बताया। कई बार में लोग कह देते हम तो गए थे लेकिन हम मदीने जाके भी खाली लौट आए, अगर कुछ होता तो हमें मिलता नहीं। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जो बर्तन उल्टे करके भीख मांगते ना उनके प्यालों में भीख नहीं आती है। भीख ऐसे मांगना जब से बरेली के अहमद रजा ने मांगी है। गलत नहीं कह रहा हूँ, अभी वीडियो वायरल हुआ, अगर गलत हो तो मेरे सर कलम कर दो। मस्जिद नबवी में तुम्हारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस जमीन पे फरिश्ते भी आते हुए अदब से हया से झिझक के आते, तुम उस जमीन पे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो। औकात तुम्हारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिद नबवी के सहन तक, तुम्हें पोलियो क्यों नहीं हो गया? शर्म क्यों नहीं आती है? अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे, अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे, उम्र होते तो टुकड़े करके डाल कहते हो दीन का। मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नच दिए निकले भला मदीना। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है, जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, बताओ कौन है जिसे तकलीफ नहीं? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? जिस जगह पे गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा है तो टोपी लगा के कहता है इसे तोड़ो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सोशल मीडिया पे जाके देखो कितने अखबार इनकी कटिंग मौजूद है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। सही बात यही है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। क्यों कर रहे हो ये? सिर्फ रोटियां सेकने के लिए? निकले खुदारा, हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान वाले को भी मानते हैं, और यही मसला के आला हजरत है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता आला हजरत ने कहीं मजार को सजदा करने की इजाजत दी हो, मजार को तवाफ करने की इजाजत दी हो मजार का आला हजरत ने, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता है। आला हजरत ने जहालत मिटाई है, जहालत आला हजरत ने मिटाई है, उन पे इल्जाम नहीं। पढ़ें आला हजरत को, समझने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जैसा इमाम, 4 किताबें थाना भवन से पढ़ के आ जा तो अल्लामा बन के चल जा, लोगों के कंधों पे बैठ के 4 किताबें पढ़ के, और पता नहीं पढ़ के भी क्या आते हैं। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी, पता नहीं आते किधर से पढ़ के। खाली भाई मेरी बात समझ में नहीं आती, जो हुजूर को न समझ सके ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब होता है? मैं एक बात आपसे तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को समझने की कोशिश करें। आला हजरत को पहचानिए आप, आला हजरत कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े। मैं बताना चाहता हूँ, जब आला हजरत का विसाल हुआ ना, खबर अशरफ अली थानवी को दी शागिर्द ने, मौलवी अशरफ अली थानवी को, कि सुनो बड़े वाले वो बरेली वाले मौलाना का इंतकाल हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा था कि आज एक इल्म वाला जमीन से चला गया। ये किसने कहा था? अशरफ अली थानवी ने। शागिर्द ने पलट के फौरन कहा, हजरत आपको पूरी जिंदगी वो काफिर कहते रहे और आप अफसोस कर रहे हो उनकी मौत पे। अशरफ अली थानवी ने कहा था, चुप हो जा, तू नहीं जानता इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, एहसान आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। और सच होता ही वो गए जो दुश्मन के भी सर चढ़ के बोला करता है। हम क्यों गर्दन झुकाएं? हम फख्र से कहते हैं बरेली वाली हजारों किताबों, हजारों से ज्यादा किताबें है, और एक एक किताब फतावे रज़विया जो हमारे दारुल इफ्ता में तो है ही है, मौलवी साहब की भी रखी है। इसलिए कि जब कोई मसला हल नहीं होता, इनकी ताकत से बाहर निकल जाता ना, तो फिर आला हज़रत की फतावे रज़विया को ली जाती है।
ये फर्क है, ये अलग बात है। कोई तिपाई के नीचे छुपा के रखता है और कोई तिपाई के ऊपर उठा के रखता है, रखते सारे ही। मैं बताना चाहता हूँ, हजारों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, हुजूर के इश्क में नाते लिखे उन्होंने, ठीक है। और अमल अगर देखो आप, अमल आप देखिए उनका, खाली मिसवाक लेके गुमराह न कर, किरदार भी देखो उनका। सैयदजादों के हवाले से कभी आपने शेर सुना कि खुशबू से सैयदजादे को पहचान जाती। अगर मैं इस पे बात करूं ना, इस पे अगर बात करूं तो बहुत गौर से सुने, खुदा की कसम बड़ा वक्त लगेगा, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आला हज़रत खुशबू से सैयद को पहचान लेते हैं, बेले की खुशबू से पता है जिसने बेला सूंघा है, गुलाब की खुशबू वही कहेगा ये गुलाब है जिसने गुलाब को जाना है, चंपा की खुशबू, चमेली की खुशबू वही लोग पहचानेंगे जिसने चमेली सूंघी है, हुजूर की खुशबू का वही पता लगाएगा जिसने मुस्तफा को सूंघा है।